जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये नो इंटरनेट अवेलेबल आज तो मेरे को बहुत परेशान कर रहा है सच में। देखिए आज हम करने वाले हैं बेटा शिक्षा निषेधालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 41 यानी कि 41 जो आपकी 8 अक्टूबर की 8 अक्टूबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम जो अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वायु परिवहन के बारे में। इससे पहले हमने जो है वो सड़क परिवहन देखा, ठीक है। उसके अलावा हमने जो है वो पाइपलाइन परिवहन भी देखा, उसके अलावा हमने समुद्र के जो परिवहन होता है हमने वो भी देखा, रेलवे परिवहन जो है वो भी देखा। अब बात करते हैं हम वायु परिवहन की। ये है लास्ट टॉपिक हमारा, लास्ट टाइप ऑफ परिवहन, लास्ट जो है वो परिवहन है। वायुयान यातायात के तीव्रतम किंतु महंगा साधन है, मतलब बहुत फास्ट है पर महंगा है। अभी तक हम बोलते थे ना कि चीपेस्ट होता है, सस्ता है, ये सस्ता क्यों है, ये सबसे सस्ता क्यों है, ये सबसे महंगा है। भारत जैसे विशाल और व्यापक जलवायु की विविधता वाले देशों में वायु परिवहन की महत्वता काफी बढ़ जाती है। वायविक मतलब बहुत ज़्यादा जलवायु वाला, कहीं पे पर्वत पठार पाए जाते हैं, कहीं पे नदियाँ पाई जाती है, कहीं पे रेगिस्तान पाए जाते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पे नहीं होती है। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब जरूरी नहीं है कि आंतरिक ही हो, यानी कि आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो आप जो है वायु परिवहन यूज़ करो, आप दूसरे देशों में भी जा सकते हो। यात्रा व माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए वायु यातायात का विकास आवश्यक है। तो जैसे हमारी आर्मी भी है, जो एयरफोर्स होती है, ठीक है, जो वायु से जो हमारी आर्मी बनती है वो भी है, उससे हमारी देश की सुरक्षा भी होती है, परिवहन भी होता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं और माल भी जो है उसकी ढुलाई भी होती है, दूसरे देशों से जो आयात निर्यात का काम होता है। आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपातकालीन यानी कि जब भी कोई फ्लड वगैरह आ जाता है, यानी कि बाढ़ आ जाता है, चारों तरफ पानी पानी होता है, तो वायु और सड़कों से हम जा नहीं सकते, रेलवे परिवहन भी ठप होता है, तो हम सिर्फ वायुयान का जो है या वायु परिवहन जो है उसका यूज कर सकते हैं। चाहे 1990 से 91 के खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन व अन्य खाड़ी देशों के नागरिकों की वापसी हो या कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों में से भारतीय नागरिकों की वापसी हो, वायु यातायात का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब जैसे कोरोना में काफ़ी जो लोग थे वो दूसरे देशों में फंसे हुए थे, चाहे वो काम करने के लिए गए थे, चाहे वो घूमने फिरने के लिए गए थे, तो उनको भी क्या है कि सड़क वगैरह पे तो सब बंद हो गया था, तो उनको भी जो है वायुयानों से यानी कि एयरवेज के थ्रू जो है वो इधर लाया गया था भारत में वापस, या भारत से जो दूसरे देशों के उनको भेजा गया था। हिमालय से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क तथा रेल सुविधा के अभाव के कारण वायु यातायात का सहारा लिया जाता है, क्योंकि सड़क सुविधा होती नहीं है। हमारे हिमालय जो ऊंचे पर्वत पहाड़ जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे आप ना तो रेलवे की लाइनें ज़्यादा दूर तक बिछा सकते हो और ना ही आप सड़कें ज़्यादा बना सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे वायु यातायात जो है उसका सहारा लिया जाता है। वायु यातायात के द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुँचाई जा सकती है। कई बार जो पार्सल वगैरह हैं वो भी जो है वो वायु से यानी कि बाय एरोप्लेन या जो वायुयान होता है उनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है कि 1953 के अंदर 1953 के अंदर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड देश के अगम्य और दुर्गम भागों जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व झारखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1991 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया। यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी, यानी कि जो डाक की सेवा थी वायुयान के द्वारा वो पहली थी। और कब हुई थी? 18 फरवरी 1991। और भारत में जो वायु सेवा है, वायु परिवहन की शुरुआत भी इसी दिन हुई। भारत के प्रमुख हवाई अड्डे हैं छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, सांता क्रूज मुंबई का हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी यानी कि जो सांता क्रूज के अंदर है, क्रूज के अंदर है या सांता क्रूज जिसको बोलते हैं उसके अंदर है मुंबई में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम दिल्ली के अंदर, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता के अंदर, मीनमबक्कम हवाई अड्डा चेन्नई के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं भारत के, ठीक है। तो ये था बेटा वर्कशीट के अंदर वायु परिवहन के बारे में हमने कुछ डाटा जो दिया गया था वो पढ़ा और उसको समझा भी साथ साथ। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को, तो साथ साथ उनको भी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और अपनी वर्कशीट को पूरा भी कर लेते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस।
सो बेटा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज ये तो पता नहीं क्यों आ रहा है, परेशान कर रहा है मेरे को कब से नो इंटरनेट वाला। तो सो देखिए बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। तो हमारे पास है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, कुवैत, कतर, यूएई, काफ़ी सारे देश हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? देश के उत्तर पूर्वी भाग में विघटित राहत, घने जंगल, लगातार बाढ़ का आना और बड़ी नदियां जो है वो पाई जाती हैं। नदियां बड़ी बड़ी नदियां हैं। इन कठिन परिस्थितियों के बीच में सड़क और रेल परिवहन अच्छी तरह से विकसित नहीं है। भूमि परिवहन के माध्यम से यात्रा बहुत ही थकाऊ और समय लेने वाली है। थल जिसको आप बोल सकते हो, भूमि तो नहीं बोलोगे बेटा, आप इसको थल ही बोलो, थल परिवहन, ठीक है। तो इन सभी कारणों से देश के कई हिस्सों में इस हिस्से में हवाई यात्रा को प्राथमिकता जो है वो दी जाती है, यानी कि हवाई यात्रा की जाती है। बाकी जो रोड्स के थ्रू या शिप्स के थ्रू जो होती है वो नहीं की जाती, ठीक है। उसके बाद देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? मार्च 1953 के अंदर भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, आपातकालीन स्थिति में कौन सा परिवहन सबसे उपयुक्त है? तो हवाई परिवहन, क्योंकि हवाई यात्रा परिवहन का सबसे तेज, सबसे आरामदायक और प्रतिष्ठित जो तरीका है वो है, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चंस के आंसर है बेटा ये दिख रहे हैं। सारे क्वेश्चन एक ही स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं आपके। आप यहाँ से फटाफट इनको नोट कर लें और जाते जाते वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर करिए। मैं बेटा बहुत ट्राई करती हूँ कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई हो जाए, बट वर्कशीट्स को प्रिपेयर करते करते टाइम नहीं मिलता। तो सैटरडे को आपके सभी जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई मैं दूंगी, चाहे जिसका जो भी कमेंट है सबको रिप्लाई जो है वो मिलेगा, मतलब जो मीनिंगफुल कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई मिलेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट नई वर्कशीट के साथ।